कीप का मतलब क्या होता है? रखना। वन साइड, अपने दिमाग को एकदम रखो। क्या रखना है? एक ही चीज तो है, पूरा दुनिया यही बोलता है, अपने दिमाग को शांत रखो, तभी सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिमाग को शांत रखो, तभी सक्सेस मिलेगा। चलिए, अभी पढ़ेंगे इंग्लिश का जो बुक है नीतू मैम का, उसका इडियम्स पढ़ेंगे। और वो जो बॉडी पार्ट्स का चल रहा था उसका है, और हम स्टार्ट किए थे हेड का, तो वो हेड का पार्ट नेक्स्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद क्या करते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं याद। ठीक है, बढ़े आगे, दरवाजा लगा दो। पहला है हेड्स अप। हेड्स अप मतलब होता है तैयार रहने की चेतावनी। हेड्स अप मतलब क्या होता है? हेड अप, हेड्स अप, तैयार रहने की चेतावनी, है ना। अभी इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हेड अप, तैयार रहने की चेतावनी, आदमी तैयार रहने की चेतावनी दिया गया, सभी को तैयार रहो। तो जैसे ऐसे मान लेते हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे बैठा है, सबको तैयार हो, तो जिसका जिसका हेड है वो अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सब तैयार रहो। कौन, पता नहीं कौन दुश्मन आ रहा है, सबका हेड क्या रहेगा? ऊपर। किसी का नीचे रहेगा? करने नीचे क्या, जमीन देखेगा? नहीं ना, सब बोलेगा सब तैयार है, हेड अप, सब चेतावनी भरा निगाह से देखने लगेगा। कहीं कोई सुराग मिला न तो साला पीछे डिक्की में बम तुप देंगे, उड़ा देंगे, साला पाकिस्तान का जाके लाहौर में ब्लास्ट होगा। तो ये क्या है? हेड अप मतलब होता है तैयार रहने की चेतावनी, तैयार रहने का चेतावनी दिया गया। जैसे ऐसे ऐसे झुक रहा है, तो बोल के तैयार रहने की चेतावनी जैसे ही दिया, वैसे हेड अप, तैयार रहने की चेतावनी मिल गया, मतलब आक्रमण होने वाला। तो हेड्सअप मतलब क्या है? तैयार रहने की चेतावनी। पुलिस ने उसे है या तो हेड अप करो या तो फिर हैंड्स अप, तैयार रहने की चेतावनी दिया कि तैयार रहो, हाथ उठा करके गोली मारने वाले हैं, हैंड्स अप, है ना। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका हेड अप वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। हेड्स विल रोल का मतलब होता है सजा मिलना, नौकरी को गवा करके, मतलब हेड्स विल रोल। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखते हैं। हेड्स का मतलब क्या होता है? दिमाग। विल मतलब जाएगा, रोल मतलब घूम जाना। दिमाग घूम जाएगा, कब घूम जाएगा? जब दिमाग कब घूम जाएगा? जब नौकरी से निकालेगा, और नौकरी से निकाल लेगा तो निकालेगा ही, उसके बाद जेल भी हो जाएगा, तो दिमाग पूरा घूम जाएगा कि ये क्या हो गया। तो दिमाग घूम जाएगा, सजा मिलना, नौकरी को गवा करके, है ना। तो उसको बोलते हैं डिसमिस और टू फोर्स रिजाइन। अगर उसका हेड घुमाएगा तो वह तुम्हें क्या करेगा? सजा दे देगा। अगर उसका हेड घूमा, दिमाग घूमा, तो तुम्हें तो सजा देगा। तो ये हेड्स विल रोल का मतलब होता है सजा देना। अरे यार, हेड्स विल रोल, उसका दिमाग घूम जाएगा, ज्यादा परेशान मत करो, उसका दिमाग घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? अरे घूम जाएगा ना, नौकरी से भी साला रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उधर जेल भी कर देगा। तो हेड्स विल रोल। आगे है हिप कोल्स ऑन फायर और वंस हेड। अच्छा, खाली हेड का चल रहा है इसलिए ये हेड का है। बोल रहा है कि हिप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड, मतलब अपने माथे पर, फायर का मतलब क्या था? कोल का आग रखना, ऐसा ही याद रखते हैं। अपने दिमाग में कोल रखना मतलब बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना, बुराई के बदले भलाई करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना। यहाँ क्या बोला है कि ही कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड, किसी के दिमाग पर आग भरा कोयला वाला रखती है। ठीक, अब ये समझते हैं, जैसे एक आदमी है जो हमेशा दूसरे को बुरा चाहता है ना, दूसरा का हमेशा को बुरा चाहता है। जैसे कोई अगर रोड में है तो उसको धकेल दिया कोई, तो एक बार एक ऐसा समय आता है कि बहुत परेशान है, तड़प रहा है कि हमको बचाओ बचाओ बचाओ, और जिंदगी में वो अच्छा काम किया नहीं है, उसको उठा करके किनारे किया। अब वो जिंदगी में सब उसको बुरा जाना है, और 10 गो आदमी के सामने उसको मदद कर रहा है, तो शर्माएगा। आज पहली बार मदद किया, तो लज्जित होना, तो बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना उसको। तो रिटर्न गुड फॉर इविल एंड मेक ऑन असेम्ड ऑफ हिज एनिमिटी, मतलब दुश्मन से मतलब बढ़िया आदमी बन जाना। तो यहाँ क्या लिखा है? कोल्स ऑन फायर वंस हेड, आग जलाने के लिए वह कोयले का ढेर को जमा कर दिया। ये गुड, आग जलाने के लिए कोयले का ढेर जमा कर दिया, बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना, ये ठीक नहीं है, जो हम बताए वो ठीक है। ठीक है, आगे कीप वंस हेड। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। वन साइड, अपना दिमाग को एकदम रखो। क्या रखना है? एक ही चीज तो है, पूरा दुनिया यही बोलता है, अपने दिमाग को शांत रखो, तभी सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिमाग को शांत रखो, तभी सक्सेस मिलेगा। तो उसको बोलते हैं कीप वन साइड, मतलब शांत रहना। कीप वन साइड, अपने दिमाग को रखो, कैसा रखो? शांत। तो शांत रखना, तो टू रिमेन कम, अपने दिमाग को शांत रखो। कीप अ लेवल हेड, मतलब समझदार होना। अभी हमें ऐसे याद रखते हैं, सुनो, जिस दिन तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग के बराबर होगा ना,
उस दिन मानेंगे कि हाँ, तू व्यक्ति सही है। मतलब जिस दिन तुम्हारा हेड मेरे लेवल के हेड का होगा ना, उस दिन समझना कि तुम बढ़िया आदमी है। मतलब जिस दिन हम मेरे जितना समझदार तुम बनेगा, उस दिन तो मेरे जितना बनेगा, लेवल में आएगा हेड, उस दिन समझेंगे तुम समझदार है। तो कीप अ लेवल हेड, समझदार होना। कीप अ लेवल हेड, समझदार होना। तो कीप अ लेवल हेड मतलब समझदार होना, टू सेंसिबल। लूज वंस हेड, अच्छा ये तो आसान है, लूज नहीं है, लॉस, लॉस वंस हेड। मतलब क्या लिखा है, अपने दिमाग को लॉस कर दिया, खो दिया। नहीं बोलता अपना दिमाग मत खो, कूल रहो, है ना। कैसे रहूं कूल, ये ये कब हुआ, ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं केस से एकदम, मोचराल चोचराल। अब क्या हुआ ऐसा, तो ये कब हुआ, तो ये क्या है, अपना आपा खो दिया, दिमाग खो दिया। तो लॉस वंस हेड, अपने दिमाग ही खो दिया, खत्म हो गया उसका, है ना, लॉस हो गया। वो प्रॉफिट लॉस वाला लॉस ना, है ना, ये लॉस है। तो आपा खो देना, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल और पैनिक। मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल कभी कभी नहीं खो देता आदमी, वो अपने माइंड को क्या कर दिया, खो दिया। कब हुआ ये पता नहीं। नाइदर हेड नॉर टेल, हेड क्या वही बोला है, लेकिन हेड से आए तो हेड, नादर हेड नॉर टेल, कुछ नहीं। हम लोग बचपन में क्या करते थे, चल भारत लेवी की चीन, सब सोचता था कि मेरा बैटिंग है, मेरा बैटिंग है, मेरा बैटिंग है। और जिसका बैटिंग आया वही बैटिंग करेगा, और उसके बाद बैटिंग करके जब फील्डिंग का बारी आएगा तो कोई ना कोई बेईमानी करे, लर भाग जाता था, बैटिंग नहीं करा था। अभी तो उल्टा हो गया, बैटिंग आएगा तो सबसे पहले फील्डिंग लेता है ना। तो ये क्या, नाइदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आया ना ही टेल आया। इसका मतलब सिक्का जो है वो खड़ा का खड़ा रह गया, सिक्का खड़ा रह गया, मतलब कुछ नहीं पता चला, ना तुम जीते ना हम जीते, मैच ड्रॉ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है साहब, है ना? तो ना ही हेड आया और ना ही टेल, मतलब नथिंग, कुछ नहीं हुआ। ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड, क्या लिखा है, ऑफ मतलब कुछ नहीं, ऑफ मतलब क्या, बंद हो जाना। स्विच ऑफ करो बल्ब का, मतलब बल्ब बुता दो, है ना। कोई भी चीज ऑफ, मशीन ऑफ करो मतलब ऑफ कर दिए, बंद कर दिए। तो ऑफ मतलब बंद कर देना, खत्म कर देना। ऑफ द टॉप वंस हेड, उसके दिमाग में कुछ है नहीं, सब ऑफ हो गया है, मतलब पूरी जानकारी है ही नहीं, खाली अनुमान लगा रहा है झूठ मूठ का। क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि उसके दिमाग, वंस हेड मतलब किसी का जो दिमाग है वो ऑफ हो गया है, उसका दिमाग में कुछ नहीं। अब जब दिमागी कुछ नहीं करता, अनुमान कुछ नहीं लगाएगा तुम, कुछ नहीं लगाएगा। तो ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड का मतलब पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगा रहे हैं। कोई जानकारी है नहीं फिर भी, नहीं ठीक है, जो भी हुआ सो ठीक हुआ, उसको आखिर मारा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, तू ना जाने, है ना, ऐसे करके आदमी सब बोले। तो ऑफ द टॉप वंस हेड, ऑफ मतलब दिमाग में कुछ नहीं है, फिर भी अनुमान लगा रहा है ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। तो ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड का मतलब पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना, टू गेस और एस्टिमेट विदाउट फुल इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन। किसी के हेड के टॉप में जाकर अनुमान लगा रहे हैं, ऑफ है कि ऑन है। तो क्या बोला है, किसी के हेड के टॉप में गए, हेड मतलब दिमाग के टॉप में गए। देखिए ऑन है कि ऑफ है, दिमाग मतलब सुतल रहता है तक नहीं क्या करता है वो, जैसे पहले दिल चेक करते, देखिए धाड़ा कर लेने, उसके बाद जाते हैं हेड पास, माथा पास, उसके बाद उसका चेक करते हैं दिमाग चल रहा है, ऑन है कि ऑफ है ना। अगर ऑफ है तो इसका मतलब है कि बिना अनुमान का जानकारी लगाएगा उठ के, है ना। तो वही चीज है, तो पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना, ये हम जो बता रहे हैं वही ठीक है, ठीक है। ओवरहेड एंड ईयर्स, पूरी तरह, मतलब हेड और ईयर्स, मतलब वो नहीं बोलता है कि एक काम करो जाकर के पूरा मुंह धोकर, मुंह कान धोकर, यही बोलता है ना सब घर में माँ बाप, रहे मुंह कान धो के आओ। मुंह कान धो के मतलब मुंह भी धो, कान भी धो, मुंह कान धो के मतलब पूरा धो के आओ। घर में यही बोलता है ना सब, रहे मुंह कान धो करके आओ। तो हेड एंड ईयर्स मतलब पूरी तरह धो करके आओ, कंप्लीटली। घर में ना माँ बाप शाम में खेल के आते रहे, चल जाओ मुंह कान धो के आओ, मुंह कान धो के आओ मतलब मुंह भी धो कान भी धो, उसका कहने का मतलब है कि पूरा पूरी धो करके आओ। तो मुंह कान धो का नहीं, पूरी तरह कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स। तो वो अपने हेड और ईयर्स को पूरी तरह क्या रहा है, धो रहा है। ओवर वंस हेड, ओवर मतलब ऊपरी ऊपरी जाना, वंस मतलब किसी का, हेड मतलब दिमाग, दिमाग के ऊपरी ऊपरी चल गया, मतलब ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कार्यों से भरपूर हो। ओवर वन साइड, अच्छा ये ओवर एक तो होता है ओवर मतलब गुजर जाना, वो तो हम फ्रेजल वर्ब वाला बता दिए, है ना, वो प्रीपोजिशन वाला। यहाँ ओवर वन साइड का मतलब होता नहीं, बोलता है कि देखो अब ओवर हो रहा है,
मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वही है कि किसी के दिमाग में ओवर दे देना, ओवरलोड कर देना मतलब ज़्यादा दे देना। अब बहुत ज़्यादा दे दिया, ओवरलोड कर दिया उसके दिमाग में। इसका मतलब ऐसा स्थिति जहाँ व्यक्ति को कार्यों से भरपूर हो, एकदम कचाकच एकदम पच-पचा के काम भर दिया है ना? इसका मतलब ओवरलोड कर दिया गया है। तो ओवर वन्स हेड मतलब किसी के दिमाग में ओवर डाउनलोड कर देना, हट ये साला भरपूर। तो इन अ सिचुएशन वेयर वन्स इज ओवरवेल्म्ड विथ टास्क्स, कार्यों से पूरा भर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को कार्यों से भरपूर हो गया, उसको बोलते हैं ओवर वन सेड। उसका माइंड पूरा ओवरलोड हो गया है। माइंड क्या हो गया? ओवरलोड हो गया। अब इतना पढ़ लिए ना, अब थोड़ा सा देखते हैं याद हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मॉक लगा लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। हेड अप, ऐसे जो आया उधर से कमांडर, ए सब अपने चेतावनी के लिए तैयार हो। पाकिस्तान से आ लो बद्दोबद्दी, आए हाय मार साला चंदल मुलक, बहुत पाव पाव हो गया, साला जिंदगी परेशान कर दिया है देख के। तो हेडअप का मतलब होता क्या होता है? पूरा एकदम सतर्क, चेतावनी, पहला तैयार रहने की चेतावनी। आगे हेड्स विल रोल, अरे दिमाग घूम जाएगा उसका, काम बढ़िया से करो। क्या कर देगा? दिमाग घूम जाएगा तो नौकरी से निकाल देगा। और साला इतना कमीना है वो जेलों भेज देगा। तो क्या है? सजा मिलना है। दूसरा नंबर है। तीसरा, हिप कोल्स ऑन फायर वंस हेड, कोल ऑफ फायर वंस हेड। कोल ऑफ फायर मतलब आग का कोयला जो है ना, किसी का दिमाग में है ना, उसको क्या बोलते हैं? मतलब हमेशा वो क्या किया है? बुराई का काम किया है। और बुराई का काम करके क्या है? तो उसका दिमाग में हमेशा एकदम आग भरा तूफानी चलते रहता है। कभी किसी का मदद नहीं किया, एक दिन मदद किया तो शर्मा रहा है ना? तो बुराई के बदले भलाई करके लज्जित हो रहे, सही बोल रहे हैं ना? आगे, कीप वंस हेड, कीप रखो वंस अपना हेड दिमाग, अपना दिमाग रखो। कैसे रखो? शांत रखो भाई। कीप अ लेवल हेड, एक काम करो, जिस दिन मेरा लेवल का हेड हो जाएगा ना तुम्हारा, मतलब समझदार जिस दिन मेरा लेवल का हो जाएगा, तब आना मेरे पास भिड़ने, समझदार होना। लॉस वन हेड, ये कब हुआ? लॉस वन हेड का मतलब क्या था? अपने दिमाग खो दिया, लॉस कर दिया। तो आपा खो देना, आपा मतलब अपना कंट्रोल ना रखना। नाइदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आया ना ही टेल आया, ना भारत ना चीन, ऐसा कर देना, मतलब कुछ नहीं हुआ, है ना? ऑफ द टॉप, ऑफ का मतलब बंद हो गया, हेड मतलब उसका दिमाग में कुछ नहीं है, ऑफ है। इसका मतलब जो इतना भी बोलेगा सब अनुमान पर बोलेगा, जानकारी है नहीं, बस खाली अनुमान लगा के बोलना, पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगा के बोलना। 8वां नंबर, ओवर हेड एंड ईयर्स, पूरा मुंह कान धोखा ना बाबू, हेड एंड ईयर्स पूरे धोखा ना, मतलब पूरी तरह। ओवर वंस हेड, किसी का दिमाग में ओवर डाल दिए, मतलब काम पूरा भरपूर दे दिए हैं, एकदम कचकचा कर रख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या? कहाँ गया रे? डीड, अच्छा ये खाली है, पूछ सकता है, जोर से बोलो ना, आपको दिख नहीं रहा था, अगला लिख दिया। ये है उसका आंसर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।